तो ये थे पार्षद लोकेश नागरू जी, और इनके माध्यम से जो युवा जो है ब्लड डोनेशन कैंप में डोनेट कर रहे हैं उनको बैच लगाए जा रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। उनको आज सर डोनेशन कैंप आज अपने पिताजी की आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है, बरसी है आज उनकी 11वीं। उसी उपलक्ष्य में ये आज ब्लड कैंप लगाया है। कितने साल हो गए ये ब्लड कैंप? ये 9वां हमारा ब्लड कैंप है। 2 साल नहीं लग पाया पिछले कोविड के चक्कर में, 2020 और 21 में। ये 9वां ब्लड कैंप है। हर साल मात्र 300 से 400 यूनिट कलेक्ट होती है। हाँ, तो ब्लड डोनेशन कैंप और ही क्यों, और क्यों चुना? ब्लड डोनेशन कैंप ही क्यों चुना? लोगों की जीवन की रक्षा के लिए ब्लड की तो बहुत अहमियत है। इस जीवन में भी ब्लड की कितनी अहमियत है। और मेरे पिताजी भी रेगुलर ब्लड डोनेट करते थे और प्रॉपर सेवा करते थे ब्लड के रिगार्डिंग, इसीलिए बस। कितना योगदान मिल रहा है इस ब्लड डोनेशन कैंप में युवाओं का, और क्या कहना चाहोगे युवाओं का 80% योगदान है सारे अपने भाइयों का। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें। जैसा अभी हमारे लोकेश भाई ने कहा, नशा करना है तो मातृभूमि का करें, अपने माँ बाप की हिम्मत बढ़ाएं। आज का क्या टारगेट है, कितना टारगेट जाएगा? टारगेट तो ठाकुर जी को ही पता क्या होगा। टारगेट कुछ नहीं है, बस युवा आते जा रहे हैं और डोनेट होता जा रहा है। अब तक अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिट हम कलेक्ट कर चुके हैं। ये शिविर 3-4 बजे तक चलेगा। क्या नाम? तरुण छोकरा। तो हमारे साथ जो है पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, लोकेश नागरू जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते हैं? जो तरुण जी ने अपने फादर जी की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये कैंप तरुण भाई ने अपने पिताजी की बरसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया है। और मैं ऐसी माँ की कोख को वंदन करता हूँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो अपने पिता को 11वीं बरसी के उपलक्ष्य में भी 9 बार इस प्रकार के कैंप का आयोजन किया, और आज ये 9वां आयोजन है। और मैं तो आपके माध्यम से केवल मात्र एक संदेश देना चाहूँगा कि इस देश का युवा आज नशे की ओर भागता जा रहा है, बहुत अपना भविष्य को बहुत ख़राब कर रहा है।
आज इस प्रकार का संदेश, ये कोई छोटा संदेश नहीं है, ये आयोजन कोई छोटा आयोजन नहीं है। रक्तदान आज से अगर आप 10 वर्ष पूर्व चले जाएं तो परिवारों के अंदर इतना बड़ा भय होता था कि बड़े बुजुर्ग रक्तदान करने नहीं देते थे, लेकिन ये तरुण जैसे युवाओं ने इस भय को ख़त्म करके आज इस देश के, इस राष्ट्र के जितने भी हमारे फौजी भाई, हमारी सेनाएं, उनके जवानों के लिए ये रक्त इकट्ठा करने का जो ये आयोजन किया है, इसको मैं वंदन करता हूं और इनको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि एक दूसरा संदेश कि अपने बुज़ुर्गों की याद में, अपने पिता की याद में इस प्रकार का आयोजन करना इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसी प्रकार मेरे इस देश के युवा, इस पानीपत शहर के युवा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। आपके माध्यम से केवल मत यही कहना। तो अभी तरुण जी ने कहा कि मतलब मैं युवाओं के लिए ज़्यादा करता हूँ कि युवा इनमें बढ़ चढ़ कर 80% भाग ले रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो युवा आज भी इससे वंचित है और नशे की ओर है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब दोबारा कह रहा हूँ, नशा करो, नशा ना करो ऐसा ना कहो, लेकिन नशा करो इस भारत माँ की बेड़ियों को तोड़ने का नशा करो, नशा करो इस देशभक्ति का नशा करो, नशा करो इस युवा को आगे बढ़ाने का नशा करो, इस प्रकार का नशा करो। ये संदेश प्रत्येक युवा तक जाएगा और इसमें समय लगेगा। जिस प्रकार आज से 10 वर्ष पूर्व कोई परिवार अपने बच्चे का रक्तदान करने से डरता था, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को पूर्ण करूंगा। मैं लगभग 25 वर्ष पहले मेरे एक मित्र था, उसको मैंने कहा कि कहीं पे ब्लड डोनेट करने चलना, किसी को ज़रूरत है, तो उसने मना कर दिया, भाई मेरे माता पिता नहीं मानते। लेकिन प्रभु की करनी क्या हुई कि 1 वर्ष बाद उसके स्वयं के जीजाजी को रक्त की ज़रूरत पड़ी और तब मैं उनके साथ गया और 10 साथियों को भी साथ लेके गया। आज वो मेरा मित्र प्रत्येक वर्ष 2 बारी रक्तदान करता है। तो ये संदेश इसी प्रकार से मिलेगा जैसे तरुण जी ने इस आयोजन किया। अब इसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से, इन्होंने तो नहीं बताया, 300-400 युवाओं का रक्त आज मिलेगा। तो इस प्रकार का संदेश अगर प्रत्येक जगह चला गया तो फिर हमारे इस देश में रक्त से कोई वंचित नहीं रहेगा, ये तय है। मेरा नाम लोकेश नांगरू है, मैं मॉल टाउन से पार्षद।